प्रिय मित्रों, अब हम परसेंटेज के कुछ और टाइपों को देखते हैं। जैसे 11 नंबर सवाल, कल 10 तक हो गए थे, अब 11 नंबर, यदि ए सी का 40% तथा बी सी का 50% है तो ए बी का कितना परसेंट है। तो अगर हम सी को 100 मान लें, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, तो ए जो है वो सी का 40% और बी जो है वो सी का 50% है। बी जो है वो सी का 50% है। तो बोला गया है कि ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का किसके बाद लगा है, बी के, तो नीचे कौन आएगा, बी, ऊपर कौन आएगा, ए। तो ए बी का कितना परसेंट है, परसेंट लगा निकालने के लिए 100 का गुणा, इससे ये कटा, इससे ये 20, कितना परसेंट हो गया, 80%। ए बी का कितना परसेंट हो गया, 80%। दूसरा सवाल, माधव के पास कोमल से 25% धन अधिक है तो कोमल के पास माधव से कितना प्रतिशत धन कम है। माधव के पास कोमल से 25%। अच्छा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यदि हम पहले कोमल और माधव, यदि हम माधव का कोमल को 4 मान लें तो माधव के पास 25% अधिक, 25% की फ्रैक्शन 1/4, इसका 1/4 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 से 1 अधिक 5, 4 से 1 अधिक 5, तो 25% अधिक हो गया। अब बोला गया है कि कोमल के पास माधव से कितना प्रतिशत धन कम है, कितना कम है, 1। कितना कम है, 1। 1 कम है किससे, माधव से। 1 कम किससे, माधव से, इंटू 100, क्या करेंगे, 20% आ जाएगा। या 100 न लगाएं तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। सवाल खत्म। अब 13 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि राहुल के पास पंकज से 20% कम धन है। यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। पंकज और राहुल, पंकज से 20% कम है राहुल। अगर ये 5 है तो राहुल 4 है, क्योंकि 20% कम 1/5, 5 से 5 खत्म, एक बचा, 1 कम मतलब 4। तो वो कह रहा है तो पंकज के पास राहुल से कितने प्रतिशत अधिक कम है। पंकज के पास राहुल से कितना प्रतिशत अधिक धन है, 1। 1 किससे, किससे, राहुल से, इंटू 100, या 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25%। आंसर। अब कह रहा है यदि एक कंप्यूटर का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, एक कंप्यूटर का मूल्य 25% कम कर दिया जाए तथा उसकी बिक्री 25% बढ़ जाए तो उससे होने वाली आय का दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़े। अच्छा, 25% की रिएक्शन क्या हो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। पहले 25% कम, बाद में 25% ज़्यादा, और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 2 बार 25% कम, 25% आ रहा तो 2 बार 1/4 आएगा। तो अगर 2 बार 1/4 हम रखेंगे, 25% 1/4, दोनों को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। जो नीचे आता है हम उसी को वैल्यू लेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसी को वैल्यू लेट कर लेते हैं, 16। अब उसने कहा है कि एक कंप्यूटर का मूल्य 25% कम कर दिया जाए। 16 का 25% कम करेंगे, 25% की फ्रैक्शन 1/4। 16 का 1/4 अगर हम 16 का 1/4 अगर हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और जब 12, फिर कह रहा है कि उसकी बिक्री 25% बढ़ा दी जाए। अब उसकी बिक्री 12 रुपये है, इससे उसको 25% मतलब 1/4 बढ़ा दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15। 1/4 बढ़ा दी जाए और 1/4 कम कर दिया है। जब कम कर दी जाए
तो 12 हुआ, और जब बढ़ा दी जाए तो 1/4, जब इसमें 1/4 का गुणा कराएंगे तो 4 3 12 15 आ जाएगा। जब इसमें 1/4 को गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16, 4 कम हो जाएगा तो 12, और 3 बढ़ जाएगा तो 15। तो टोटल कम कितना हुआ? 1। टोटल कमी कितने की आई? 1। कमी आई कहाँ से? 16 से। 1 की कमी कहाँ से? 16 से। 1/16 की कल तुमको परसेंटेज वैल्यू बताई थी। 1/16 क्या होती है? 6 सही 1/4%। या यहाँ पे 100 का गुणा करके भी इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं। दूध के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी ₹330 में पहले की अपेक्षा सॉरी आधा किलो दूध कम खरीद पाती है, तो दूध का पुराना मूल्य क्या होगा? 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, पहले अगर दूध 100 रुपए की मिलता तो अब 10% की वृद्धि मतलब अभी कितने का? 110 का। तो 330 रुपए में आधा किलो मतलब 0.5 कम। वृद्धि कितने की हुई? 10 की। प्रेजेंट टाइम से वृद्धि मतलब वर्तमान से वृद्धि हो रही किससे? 110 से। तो तुमसे पूछा गया है कि उसका मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य क्या होगा। इसको ऊपर यहाँ ले आएंगे, दशमलव उठाएंगे, जीरो ऊपर बढ़ेगा, गिरते ही 33, 300। अब कितना? ये 300 काटेंगे, कितना है पुराना मूल्य? 60 रुपये है। पुराना मूल्य कितना है? 60 रुपये है। अगला सवाल तुमसे क्या? गेहूं के मूल्य में 10% की कमी। पहले क्या था? 100। कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। पहले क्या था? 100। अब 10% की कमी कितना हो गया? 90। तो कह रहा एक व्यक्ति ₹100 में पहले की अपेक्षा 100 में आधा केजी कम खरीद सकते। बताए गेहूं का परिवर्तित मूल्य क्या होगा? वर्तमान मूल्य पूछा गया है। कमी कितने की हुई? 10 की। 10 की कहाँ से हुई? 100 से। दशमलव हटा, जीरो बढ़ा, इससे ये जीरो कटा, कितना आ गया? 20। कितने रुपए की कमी हुई? वर्तमान पूछी गई तो कितने की कमी हुई? 20 की हुई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक परीक्षा में, अगला सवाल दिया है, एक परीक्षा में 25% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 35% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, और गणित में फेल होते हैं 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? ये बोला गया है। ये वेन डायग्राम के सवाल हैं। ऐसे हम दो डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे हम दो डायग्राम बना लेते हैं। इसको हमने मान लिया ये विज्ञान का है, और इसको हमने मान लिया कि ये गणित का है। अब देखो 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोनों विषय यहीं तो आएंगे, यहाँ 10% हमने रख दिया। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। उसके बाद फिर बोला गया 25% विद्यार्थी विज्ञान में, 25% विज्ञान में, विज्ञान की तरफ विज्ञान के, 35% गणित के। अब हमें ये बताओ कि केवल विज्ञान में कितने फेल हुए? केवल विज्ञान में 25% तो विज्ञान में है, लेकिन केवल जो केवल होगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वही आएगा। ये 25% में तो ये 10% भी शामिल है ना। अगर ये 10% हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि केवल विज्ञान में 15% फेल हुए। केवल गणित में, वैसे गणित में 10%, अगर ये 35% से 10% हटा दूँ तो पता चल जाएगी केवल गणित में कितने फेल हुए। अब फेल की संख्या क्या हो गई? गणित में 25, विज्ञान में 15, दोनों में 10। 25, 15 और दोनों में 10% क्या हुए? ये फेल हुए। ये फेल हुए। 10% क्या हुए? ये फेल हुए। तो पास कितने हुए? 15, 25, 10, 50% हो गए। और कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो परीक्षा में पास, परीक्षा में पास टोटल होता है 100%। 100% में 50% को हटा देंगे तो 50% लोग पास हो गए। फेल वाले 50% हटा दिए तो 50% लोग पास हो गए।
अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा, कुछ व्यक्तियों के समूह में 80% व्यक्ति हिंदी 50% अंग्रेजी बोलते हैं। यदि 90 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 80%, अंग्रेजी बोलने वाले 50%, तो और दोनों बोलने वाले, दोनों बोलने वाले 90 व्यक्ति हैं, 90 व्यक्ति हैं। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का योग कितना हुआ, दोनों का अगर हम योग करें तो 130 हो गए, 130%। और कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये 130, तो 100% में जो 130 ये 30 बढ़ रहे हैं, यही लोग तो दोनों विषय बोल रहे हैं। 130% में 100% हटा दो तो दोनों विषय बोलने वाले आ जाएंगे, दोनों विषय बोलने वाले आ जाएंगे, तो कितने हो गए 30%। और हमारे अकॉर्डिंग बोल कितने व्यक्ति रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने व्यक्ति बोल रहे हैं, 90 व्यक्ति। और हमारे अकॉर्डिंग 30 व्यक्ति, 30% बराबर 90, तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 3 × 100 बराबर 3 × 100 नहीं सही है, 1% बराबर ये नहीं, 1% बराबर 3, तो अब 1% बराबर 3 हिंदी बोलने वाले पूछी गया है, टोटल नहीं पूछा गया, हिंदी बोलने। तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 80% लोग, 1% बराबर 3, तो 80% बराबर 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80% बराबर 3 × 80 बराबर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितने लोग बोलते हैं, 240 आंसर।